दक्ष 411 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे प्रिय मित्र सौरभ सर ने बताया कि पेपर लीक हो गया है, तो जो है आप लोग इसके लिए एक ही उपाय है कि जितना ज्यादा ट्यूटर कर सकते हैं उतना ज्यादा ट्यूटर करें। ट्यूटर करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसके साथ साथ तैयारी नहीं छोड़नी है। तैयारी इसलिए नहीं छोड़नी है, जो बच्चे जो है लगातार लगे रहेंगे सफलता उनको मिलेंगी। और जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि जो है वही लोग सफल होंगे जो लगातार लगे रहेंगे। देखिए, कोई पेपर हो, पेपर का कोई परिणाम हो, जो है आपका काम है कर्म करना। आप सबसे पहला कर्तव्य आपका यह बनता है कि आप ट्विटर पर जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से या कहीं नात रिश्तेदार जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ट्वीट करवाइए, और उसके बाद जो है जो होगा देखा जाएगा। साथ ही साथ आपको तैयारी छोड़ना नहीं है। रेलवे की वैकेंसी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी मान लीजिए है, यूपीएसआई की है, तमाम इसी प्रकार से वैकेंसियां हैं। मैं खुद ही टेट और सीटेट वाला देखता हूं विभाग, तो बच्चे मुझसे कहते हैं, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर सौरभ सर आपका पढ़ाया आ रहा है, दीपक सर का पढ़ाया आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से कई बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करने लगे कि सर जो है सौरभ सर का पढ़ाया काफी मैच हुआ। तो मेरे अंदर कहते नहीं है, जो है मेरे अंदर भी जुनून जाग गया कि जब सौरभ सर का इतना पढ़ाया मैच कर रहा है तो मैं भी जो है अब मेहनत करूंगा अपना भी 100% देने के लिए। ऐसा नहीं मैं नहीं मेहनत करता हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं क्लास लेता हूं, जो है जब भी मैं एसएससी में कम क्लास लेता हूं, आप लोग जानते हैं ज्यादा टेट सीटेट में लेता हूं। एसएससी में जब भी जिस दिन भी मैं क्लास लूंगा, चाहे सौरभ सर और दीपक सर से मुझे जो है झगड़ा करके क्लास लेना पड़े, लेकिन लूंगा। और आधी घंटा 1 घंटा पूरा जो है जी जान लगा के एकदम जो है आप लोगों के सामने सब मैटर रखूंगा। टेट सीटेट का आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोगों के यहाँ से एकदम अच्छे जो है बच्चे क्वालिटी लेकर कोई देखिए क्वालिटी लेकर नहीं आता है। सौरभ सर ने एक बात मुझसे एक दिन कहा था सर कोई बच्चा क्वालिटी लेकर नहीं आता है, हम लोग यहाँ उसको क्वालिटीदार बनाते हैं। हमने कहा सही है सर, जो है कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर हो हम लोग उसको सिखाएंगे। जानते हो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का लग रहा है कि बताओ पेपर लीक हुआ है, कई लोग ऐसे थे, जो है मेरे परिचय में ही एक लड़का ऐसे था बेचारा जिसकी स्थिति इतना ज्यादा दयनीय है कि वो घर का खर्चा चलाए कि पढ़े। बताइए, आप ही लोग बताइए, घर का खर्चा चलाए कि पढ़े, लेकिन वो बच्चा लगातार पढ़ाई कर रहा था। और जब वो उसने ये मैटर सुना कि पेपर लीक हो गया, मेरे साथ बैठा था, उसके आंखों में आंसू आ गए। मुझे इतना दुख हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मुझे इस बात सही बताया ना, तो ये सरकार चाहती ही नहीं कि गरीब पा जाए नौकरी। ये रियलिटी, ये चाहती ही नहीं कि गरीब नौकरी पा जाए। आपको पता है कल शाम से खाना नहीं उतरा है पेट के नीचे, और वही है बस, रोए नहीं इंसान, और क्या चाहिए बताइए। इतनी मेहनत रात दिन, कभी ये नहीं सोचा कि सुबह 8 से शाम 5 बज जा रहा है, क्या हो रहा है, बस इतना तक बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। रात दिन मेहनत की, रात दिन मेहनत की, और बाद में उसका परिणाम क्या आया? कुछ नहीं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर बार सरकार ऐसा नहीं करेगी। आगे आने वाली वैकेंसियों को हम नहीं जाने देंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। मैं हूं आपके साथ, सर है आपके साथ, दीपक सर आपके साथ, मैं लिख के दे रहा हूं। फिर आप ऐसे ही मार के आएंगे, फिर सिलेक्शन होगा। बस साथ दे दीजिए एक बार, बस पढ़ाई कर लीजिए जुनून के साथ। ना एक एक आईपीसी की धाराएं रटा दिया, ना एक संविधान का एक एक आर्टिकल रटा दिया तो कहना। सिर्फ आप मेहनत करिए, आपको रेलवे में एक नौकरी या तो एसआई में एक पोस्ट फिक्स है, बस आप अपने मेहनत से भागिए। आप नींद चैन को त्याग दीजिए, कहते हैं नींद चैन को त्यागो तुम, और तब तक छोड़ मैदान ना भागो जब तक तुम नौकरी ना पा जाओ। इतना याद रखो, तब तक रणभूमि में लगे रहो। बाकी हम आपके लिए हैं। जुनून आप हमारा जानते ही हैं कि सुबह से शाम तक पढ़ाना हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आपके सामने कंटेंट रखता रहूंगा। कंटेंट ही नहीं रखना है, याद भी करवाता रहूंगा। सब रहेंगे, सब एक साथ मेहनत करेंगे, मेहनत 3 गुनी की जाएगी। सिलेक्शन तो लेना है। आप ट्विटर पे रीट्वीट करिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे।
बाकी सर ने आपको बहुत कुछ बताया है, तो थोड़ी सी हमारी इतनी बात मानिए। ये आप सही बताए ना, ये जाने दीजिए, बाकी सर बोल ही रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा ट्वीट हो सके उतना ज्यादा कीजिए। और सरकार से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आयोग से निवेदन है, सबसे बच्चों के लिए, कम से कम उनके भविष्य के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए कम से कम आप सोचिए, जो है इस पर जो है जांच करवाइए और इसका कोई निर्णय जांच जल्द से क्या जल्द करवाना भैया, जांच क्या करवाना है? आप जांच किस पे करवाएंगे? आपके पास प्रूफ है, सब प्रूफ है, आप जांच मत करवाइए, आप निर्णय लीजिए उस जी पे। जी सॉरी, जांच हो गया जो आप होना था। निर्णय लीजिए उस पे, जो है सख्त से सख्त कानून इस पर लगवाइए। जो बच्चे कड़ी मेहनत करके जाते हैं, उनके कितने लोगों का सपना, एक बच्चा अगर पेपर देने जाता है सर, उसके साथ कम से कम 10 लोग 20 लोगों का सपना होता है, पूरे परिवार वालों का सपना होता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी करके आएगा, कुछ करके आएगा। वही बच्चा जब सुनता है कल को पेपर लीक हो जाता है, उसके ऊपर क्या बीतती है केवल वो बच्चा ही समझ सकता है, जो है और कोई नहीं समझ सकता है। लोग तो यही कहते हैं इतने दिन से तैयारी कर रहा है, उतने दिन से तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझता है, जो है। अब इस पर हमारे दीपक सर कुछ बोलेंगे, आइए सर। आप सोच लीजिए कि भाई चराओ, चराने वाले बच्चे आके करें 140 करके, हम तो 140 और बिना पेपर पाए, हम पेपर फिर से दे रहे हैं। आप 140 पढ़ के दिखा दीजिए, निशान गोला छोड़ दीजिए, कर दीजिए 140 पढ़ के निशान लगा दीजिए, फिर से वही पेपर सॉल्व मारिए। ठीक है, थोड़ा सा डिजिट वगैरह चेंज कर दें, मैथ वगैरह का। इतना आसान नहीं होता भैया, 100 इतना आसान नहीं है 140 142 कर लेना। ठीक है, 120 119 तक जाते जाते सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे आप? जब पेपर ही दे देना है यार, हम कहते डायरेक्ट थमा दो ना 60,000 लोगों को, कहो भैया तुम नौकरी करो। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी भावनाओं को समझेंगे और ट्विटर पे जाएंगे, रिट्वीट करेंगे बातों को। उसके अलावा और एक काम करिएगा, अब आगे आपका जो नया बैच चल रहा है, उस बैच से जुड़िए। ये उम्मीद लगा के रखिएगा कि अगली बार रेलवे या यूपीएसआई में एक सर्विस लेनी है, एक पद लेना है। धन्यवाद।